अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाखिर वही हुआ, ख़ास तौर पर मैं यूएई और दुबई की मैं बात करूँगा। वही हुआ जिस खदशे का इजहार मैं गुज़श्ता तकरीबन 3 हफ्ते से अपनी मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए करता रहा हूँ कि अब दुबई के वो स्कूल जिन्हें 30 या 31 अगस्त को खोला गया था, उनमें कोरोना वायरस की वबा सामने आना शुरू हो चुकी है। और बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं या तलबा जिन्हें हम कहते हैं, उनमें कोरोना वायरस की तस्दीक पाई गई है। और दुबई का एक बहुत बड़ा, बहुत नामी गिरामी, मशहूर और महंगा स्कूल है और वहाँ पे आज ही कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है 8वीं क्लास के एक बच्चे में, जिसके बाद उस 8वीं क्लास के जो तमाम सेक्शन हैं ABCD, उन तमाम सेक्शंस को बंद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। और स्कूल इंतज़ामिया की तरफ से वालिदैन को जो पैगाम दिया गया है उसके मुताबिक अब वो बच्चे घरों में बैठकर डिस्टेंस लर्निंग जिसे कहते हैं या ई लर्निंग जिसे आप कहते हैं, यानी ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकते हैं। ये भी बताया गया है कि जिस क्लास के बच्चे में ये कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, उस पूरी क्लास को अब 14 दिन आइसोलेशन में रखा जाएगा तमाम बच्चों को। इसके अलावा जो असातिज़ा जो इस क्लास में जाते रहे हैं उनको 14 दिन क्वारंटीन किया जाएगा। साथ ही साथ इस क्लास में पढ़ने वाले बच्चे और उनके वालिदैन को भी 14 दिन क्वारंटीन में गुजारने पड़ेंगे और उसके बाद उनका टेस्ट किया जाएगा। वालिदैन का याद रहे कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों का PCR टेस्ट नहीं किया जाता, लेकिन अगर ज़रूरत महसूस हुई तो ये टेस्ट भी किया जाएगा। जो लोग रेगुलरली मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं उनको ये याद होगा कि मैं बार बार इस बात के खदशे का इजहार करता रहा हूँ कि अगर इस तरह स्कूल खोले गए तो स्कूल के बच्चों में और असातिज़ा में ये वबा तेज़ी से फैल सकती है और ये वबा उनके वालिदैन तक जा सकती है। अगर स्कूल में नहीं तो घरों से बच्चे किसी न किसी दिन कोई अलामात लेकर या इन्फेक्शन लेकर स्कूल आएंगे, तो ये मुमकिन नहीं है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। जब तक ये वबा का खात्मा मुकम्मल तौर पर ना कर दिया जाए उस वक्त तक इस वबा को स्कूल के बच्चों में एक दूसरे से मुंतकिल होने से बचाया नहीं जा सकता। अब मैं इसी खदशे का इज़हार करता था कि स्कूल खोले जाएंगे, फीसें वसूल की जाएंगे, तमाम चार्जेस ले लिए जाएंगे, ट्रांसपोर्ट के किराए ले लिए जाएंगे और उसके बाद एक दिन ऐलान किया जाएगा कि अब स्कूल को इन पर्सन या इन कैंपस यानी स्कूल में जाकर पढ़ाई से या पढ़ाई को मुअत्तल कर दिया गया है और अब ये पढ़ाई बच्चे घरों में कर सकते हैं। और यही हुआ जिस स्कूल के मैं जिक्र कर रहा हूँ, इस स्कूल में आज वही हुआ। याद रहे कि इस स्कूल में दुबई के हुक्मरान खानदान के बच्चों में दीगर जो एलीट क्लास है उनके बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। अगर इस तरह के बड़े नामी ग्रामी स्कूल में अगर कोरोना वायरस के केसेस सामने आ सकते हैं तो आम स्कूलों की हालत का अंदाज़ा आप खुद कर सकते हैं। इसी तरह जो अर्ली लर्निंग सेंटर हैं जिन्हें हम कहते हैं कि छोटी क्लासेस के बच्चे, उनके असातिज़ा के लिए भी अब ये ज़रूरी करार दिया गया है कि वो असातिज़ा और तमाम स्टाफ स्कूल ज्वाइन करने से पहले यानी अर्ली लर्निंग सेंटर्स ज्वाइन करने से पहले कोरोना वायरस के टेस्ट करवाएं ताकि बच्चों में ये वायरस मुंतकिल ना हो। दूसरी जानब आपको एक मरतबा फिर ये याद दिलाता चलूँ कि शारजा की हुकूमत ने 2 हफ्ते मज़ीद स्कूल खोलने में जो है वो उसमें ताख़ीर या तोसी का ऐलान किया है, यानी अब मज़ीद 2 हफ्ते तक स्कूल खोले नहीं जाएंगे और पहले इस चीज़ का जायज़ा लिया जाएगा मुकम्मल तौर पर कि क्या स्कूल मुकम्मल तौर पर महफूज हैं, क्या असातिज़ा मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं और बच्चों की ज़िंदगी या सेहत को तो ख़तरा नहीं। अब जो चीज़ मैं आपके साथ जो शेयर भी करूँगा और जिसकी मैं थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन या वजाहत करना चाहूँगा वो ये है, मिसाल के तौर पर एक स्कूल की क्लास में 20 बच्चे हैं जो कि मुख्तलिफ 20 घरों से आते हैं और एक बच्चे में कोरोना वायरस की तस्दीक हो जाती है, जैसे कि इस केस में हुआ है, तो उस क्लास में अगर 5 असातिज़ा 5 पीरियड्स लेने के लिए आते हैं, पढ़ाते हैं,
तो 5 असातिज़ा को क्वारंटीन होना पड़ेगा। जिन घरों से वो 5 असातिज़ा या टीचर्स आते हैं उन लोगों को क्वारंटीन होना पड़ेगा 14 दिन के लिए। और जो क्लास के बाकी जो 19 बच्चे हैं वो 19 या 20 घरों से जब आएंगे तो उनको 14 दिन के लिए आइसोलेशन में जाना पड़ेगा। उनके वालिदैन को 14 दिन की क्वारंटीन काटना पड़ेगी। तो क्या इससे ये बेहतर नहीं था कि पहले ही इस चीज़ का फैसला कर लिया जाता, तसल्ली कर ली जाती कि बच्चे जब तक कि इस वायरस की वैक्सीन मार्केट में नहीं आ जाती, दस्तयाब नहीं होती, उस वक्त तक ये बच्चे घरों में बैठकर तालीम हासिल करते। लेकिन जिस तरह आप सब जानते हैं कि यूएई में ख़ास तौर पर दुबई की हुकूमत अपने फैसले करने में भी उजलत से काम लेती है और अपने फैसले बदलने में भी देर नहीं करती। लेकिन ये जो सूरत हाल अब स्कूल के बच्चों में पैदा हो रही है ये बड़ी तशवीश का बायस है। और आपको पता है कि गुज़श्ता 3 रोज़ से हर आने वाले दिन यूएई में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। और आज की जो सूरत हाल है वो ये है कि अब तक यूएई में आज यानी बुध के रोज़ 883 मजीद कोरोना वायरस के केसेस सामने आए हैं। गुज़श्ता जून के बाद ये सबसे बड़ी तादाद है। मई के आखिर और जून के आगाज़ में इतनी बड़ी तादाद होती थी, उसके बाद ग्रेजुअली ये नंबर्स जो हैं ये तादाद कम होती जा रही थी। लेकिन अब इस चीज़ से भी यूएई की जो अथॉरिटीज़ हैं उनको शदीद तशवीश लाहक है। और बहुत से लोग अब ये समझते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में जो लॉकडाउन है वो नागुज़ीर से नागुज़ीर तर होता नज़र आ रहा है। और अगर ऐसी सूरत हाल रही कि मुख्तलिफ इलाकों को लॉकडाउन दोबारा करना पड़ा तो इससे ये बात अयां हो जाएगी कि यूएई में और यूएई के बाज़ मखसूस इलाकों में वबा दोबारा जन्म ले रही है। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि वो बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं और जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है यानी वो गुज़श्ता 1 हफ्ता पहले अपने आबाई मुल्क से या किसी दूसरे मुल्क से ताक़ीलात गुजार कर यूएई वापस आए हैं तो उन बच्चों के लिए भी अब 14 दिन की आइसोलेशन या क्वारंटीन लाजमी करार दी गई है। और बच्चों के साथ साथ उनके वालिदैन और वो स्टाफ जो जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री है। अब जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब से ख़राब तर होती जा रही है तो ये अच्छी खबर नहीं है। ख़ास तौर पर जो बच्चे हैं वो काफ़ी वल्नरेबल हैं। और बच्चे जो हैं जब स्कूल से घरों में जाते हैं तो उनके वालिदैन वल्नरेबल हो जाते हैं। और जिन बच्चों के नाना नानी दादा दादी या बुज़ुर्ग उनके घरों में मौजूद हैं उन बुज़ुर्गों को ज़्यादा ख़तरा है बच्चे से। बच्चा कैरियर हो सकता है बच्चे को कोरोना वायरस इतना ज़्यादा नुकसान ना दे। लेकिन घरों में मौजूद जो बुज़ुर्ग या उम्र रसीदा अफराद हैं जिनको पहले से कोई क्रॉनिक इलनेस या कोई पुरानी बीमारी है उन लोगों के लिए ये बच्चे एक बहुत बड़ा ख़तरा हो सकते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में यूएई और ख़ास तौर पर दुबई की हुकूमत ये ऐलान करने पर मजबूर हो जाएगी कि बच्चे एक मरतबा फिर कैंपस की बजाय घरों में बैठकर तालीम हासिल करें। फ़िलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।